हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, उसके VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो 11 चैप्टर है वो क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। और इसके जो रचनाकार है, ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अगर आपको फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है। ठीक है, इसमें जो एक नायक जो है वो अपनी बेटी से क्या सवाल करते हैं। ठीक है, तो बिटिया से क्या सवाल किया गया है, इसका आंसर देखेंगे, कवि ने बिटिया से सवाल किया है। ठीक है, नायक ने, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, कवि ने ये कल्पना किया है तो नायक ने, ठीक है, नायक ने बिटिया से सवाल किया है कि कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, नायक जो है इस कविता का वो क्या पूछ रहे हैं अपनी बेटी से कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। कवि अपनी बिटिया से जानना चाहता है कि लोहा कहाँ कहाँ वर्तमान है। ठीक है, कि लोहा कहाँ कहाँ उपस्थित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। ठीक है, नायक की जो बेटी है वह कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, वह क्या बताती है कि लोहा कहाँ कहाँ है। ठीक है, आंसर देखते हैं, बिटिया अपने आसपास में उपस्थित लोहे को पहचान पाती है, वह अपनी समझ के अनुसार। ठीक है, बिटिया की समझ से चिमटा, कलछुल, कढ़ाई, सरसी, दरवाजे की जो सिकड़ी होती है, ठीक है, दरवाजे की सिकड़ी, कब्जा, पेंच आदि में लोहा है। इसके अतिरिक्त बिटिया बताती है कि सेफ्टी पेन, साइकिल तथा कपड़े सुखाने वाला जो तार होता है उसमें भी लोहा है। ठीक है, वह अपने उपयोग की जो वस्तुएं हैं उसमें वह लोहा की पहचान कर पाती है। ठीक है, नायक की जो बेटी है वह बताती है कि कढ़ाई, सरसी, दरवाजे की सिकड़ी, सेफ्टी पेन, साइकिल, कपड़े सुखाने वाले जो तार होते हैं उन सभी में लोहा वर्तमान है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। ठीक है, कवि अर्थात नायक जो है वो अपनी बेटी को किस रूप में लोहे की पहचान करवा रहे हैं और उनकी जो पत्नी है वह क्या बताती है कि लोहा कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आंसर के माध्यम से देखेंगे, कवि तथा उनकी पत्नी ने अलग अलग रूप में लोहे की पहचान कराई है। दोनों ने उनके स्वयं के उपयोग में, अर्थात जो नायक के उपयोग में आ रहा है और जो उनकी पत्नी के उपयोग में आ रहा है, दोनों ने अपने अपने उपयोग में आने वाली सामग्रियों के आधार पर लोहे की पहचान करवाई है। ठीक है, कवि लोहे की पहचान अपने आसपास की वस्तुओं जैसे फावड़ा, कुदाली, खुरपी, बैलों के गले में लगे घंटी से कराते हैं। ठीक है, कवि क्या करते हैं, कवि लोहे की पहचान अपने आसपास की वस्तुओं जैसे फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी, बैलों के गले में लगी घंटी जो होती है, ठीक है, कराते हैं। एवं उनकी जो पत्नी है वो अपने उपयोग में, जो उनके उपयोग में आती है, बाल्टी, घरेलू कामों में चाकू, कुएं में लगी घिरनी, उससे कराती है। ठीक है, वो बताती है कि बाल्टी, चाकू, कुएं में लगी जो घिरनी है उसमें लोहा है। ठीक है, तो दोनों ने अपनी समझ के अनुसार अपनी उपयोग में आने वाली वस्तुओं से लोहे की पहचान की है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। ठीक है, लोहा सामान्यतः एक धातु होता है, लेकिन इस काव्य में लोहा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, लोहा कर्म अर्थात शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लोहा कर्म का प्रतीक है। ठीक है, लोहा को कार्य का प्रतीक माना गया है। लोहा एक धातु है, ठीक है, जो स्वयं शक्तिशाली होता है तथा मेहनत कश लोगों को भी शक्ति प्रदान करता है।
इसकी खोज इसलिए की जा रही है, ठीक है। इसकी जो खोज है इस काव्य में विनोद कुमार शुक्ल ने इसलिए किया है क्योंकि लोहा की उपयोगिता जो उसकी अपार शक्ति में निहित है हमारी जिंदगी और संबंधों से घुल मिल गई है, ठीक है। हमारी जिंदगी से क्या है, उसका लगाव हो गया है। हम जगह जगह लोहा का उपयोग कर रहे हैं अपने जिंदगी में, ठीक है। लोहा सभी जगह सर्वव्याप्त है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है, ठीक है। इन घटना से उस घटना तक के तात्पर्य बेटी को सिखलाने से ढूंढने तक का अंतराल है, ठीक है। बच्ची अभी क्या है, छोटी है, ठीक है। तो बच्ची के छोटे से लेकर बड़े हो जाने तथा लड़की के लिए उपयुक्त वर ढूंढकर शादी करने की कल्पना कवि कर रहा है, ठीक है। शादी ऐसे होता है तालाब विषय। तो लड़की जब छोटी है तो उसके बड़े होने की कल्पना, साथ में उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढकर उसके शादी करने की जो कल्पना है वह कवि कर रहे हैं, जिससे उसे जिंदगी और मानवीय संबंधी की सच्ची समझ हो सके, ठीक है। तो इस घटना से उस घटना तक अर्थात बेटी के छोटे से बड़े हो जाने तथा उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढने तक की अवधि को कहा गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों, ठीक है। इस काव्य में आया है कि पिता जो है वो क्या करते हैं, सिखलाते हैं, जबकि माँ जो है वो माँ समझाएगी। कवि कल्पना करते हैं कि माँ समझाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखेंगे आंसर। बिटिया पिता को सिखलाती है, बिटिया को, ठीक है, बिटिया को पिता सिखलाते हैं तथा माँ समझाती है। इस प्रसंग में दोनों की भूमिका स्पष्ट है। प्रायः देखा जाता है कि पिता द्वारा अपने बच्चों को सिखलाया जाता है, ठीक है, कि ये कार्य ऐसे होता है। वो सिखलाने की प्रवृत्ति उनमें होती है, किसी कार्य को करने की सीख दी जाती है। माँ द्वारा उन्हें प्रेम से किसी कार्य के लिए समझाया जाता है। अतः विनोद कुमार शुक्ल ने अपने काव्य में पिता को सिखलाने तथा माँ के समझाने की चर्चा की है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 4 अंक स्तरीय प्रश्न है। हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, अर्थ स्पष्ट करें या सप्रसंग व्याख्या करें या निम्नलिखित अवतरणों की व्याख्या करें, ठीक है। ऐसे करके 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 2 गद्य खंड के और 2 काव्य खंड के रहते हैं, ठीक है। इसमें से जो हमें अटेम्प्ट करना रहता है वो कोई 2 करना रहता है। तो देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करें कि हर वो आदमी जो मेहनत कस लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसका हमें आशय स्पष्ट करना है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो अगर ऐसा प्रश्न हमें आता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, यह किस कविता का पंक्ति है और साथ में इसके जो राइटर है वो कौन है, ठीक है। तो देखेंगे शुरू में हम क्या करते हैं, चैप्टर के जो राइटर है और यह किस चैप्टर से लिया गया है उसे लिखते हैं। सपोज दैट ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट पैराग्राफ। उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। रचित प्यारे नन्हे बेटे को कविता से लिया गया है, ठीक है। और किस कविता की ये पंक्ति है, तो प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक में, उसकी ये पंक्ति है, ठीक है। जो कि उनके काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया है, ठीक है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये उनकी कविता संग्रह है, किनकी, विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। ये उनकी कविता संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल जी की। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और इसी का ये अंश है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, इसी कविता संग्रह का अंश है। कवि ने इस काव्य के माध्यम से बताया गया है कि लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थ में सर्वव्याप्त है, सभी जगह है लोहा, ठीक है। और उसकी उपयोगिता जो है वो भी सभी जगह व्याप्त है। तो अब हम देखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लेखक, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि हर एक औरत जो दबी कुचली बोझ उठाने वाली है, परिश्रमी है, मेहनती है, वह लोहा के समान क्या होती है, कठोर, उपयोगी और सबको प्रिय है, ठीक है। कवि क्या कहते हैं कि जो औरत होती है, हर एक वो औरत जो दबी हुई है, कुचली हुई है,
बोझा उठाने वाली है, परिश्रमी है, वो लोहा के समान कठोर, उपयोगी तथा सबको प्रिय है। लोहा अपनी उपयोगिता तथा कठोरता के कारण सबको प्रिय होता है। ठीक है, लोहा किसका प्रतीक माना गया है इस चैप्टर में? तो कर्म का। ठीक है, कार्य का प्रतीक माना गया है। लोहा की उपयोगिता का वर्णन कवि ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। ठीक है, तो ये था हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न। और अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे। किसी भी चैप्टर को का जो सारांश होता है वो 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखे। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के जो लेखक है वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। शुक्ल है ये, ठीक है, शुक्ल है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की कविता संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह का एक अंश है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है कि प्यारे नन्हे बेटे को किस कविता से, किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इस कविता का नायक भिलाई। ठीक है, इस कविता का जो नायक है वो कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का एक जगह है, उसका क्या नाम है? भिलाई। तो इस कविता का जो नायक है वो कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़। इस कविता में नायक अपने पोते को कंधे पर बिठाकर यह कल्पना करता है। ठीक है, नायक जो है वो अपने पोते को क्या किए हुए हैं? कंधे पर बैठाए हुए हैं और वह कल्पना कर रहे हैं कि एक दिन मेरा पोता सियाना होकर बोलेगा मैं दादा से बड़ा हो गया। ठीक है, वह क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं कि एक दिन मेरा पोता क्या हो जाएगा? सियाना हो जाएगा और हमसे बोलेगा कि मैं दादा से बड़ा हो गया। वह अपनी बिटिया से पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बिटिया अपनी समझ के अनुसार बताती है कि कलछुल, कढ़ाई, सरसी, दरवाजे की सिकड़ी में लोहा है। इसके अतिरिक्त सेफ्टी पिन। ठीक है, वह अपने समझ के अनुसार बता रही है, अपने उपयोग के अनुसार बताती है कि इसके अतिरिक्त सेफ्टी पिन, साइकिल तथा कपड़े सुखाने वाले तार में भी लोहा है। कभी उसे समझाता है फावड़ा, कुदाली, बशुला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्कों का जो पट्टा होता है, गले में जो बैल के गले में जो घंटी होती है उसके अंदर जो गोली होता है उसमें भी लोहा पाया जाता है। तो कभी अपने उपयोग के अनुसार जो उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनमें वो लोहा की पहचान करवाते हैं। कभी सोचते हैं पत्नी उसे समझाएगी कि बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिरनी, हसिया और चाकू में भी लोहा है जो कि पत्नी के घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, इस प्रकार कवि का विचार है कि वह समस्त परिवार के साथ मिलकर तथा सोच विचार कर लोहा की खोज करेगा। लोहा की खोज क्यों की जा रही है? क्योंकि उसकी उपयोगिता को ढूंढा जा रहा है इस काव्य में। ठीक है, और लोहा जो है वह कर्म का प्रतीक माना गया है, कार्य का प्रतीक माना गया है। कवि अंततः यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर मेहनती व्यक्ति लोहा है तथा हर दबी कुचली कठोर परिश्रम करने वाली औरत लोहा के समान है, जो सबको उपयोगी तथा प्रिय लगती है। ठीक है, जो औरत क्या है? कठोर परिश्रम करने वाली है, दबी कुचली है, कुछ बोलने वाली नहीं है, वो सबको क्या है? बहुत प्रिय लगती है। कवि ने लोहा को कर्म का प्रतीक माना है। ठीक है, तो ये था हमारा 5 अंक स्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने आज प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सब्जेक्टिव प्रश्न देखा और इसके आगे जितने भी चैप्टर है उन सभी का हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और उसके बाद ग्रामर के पोर्शन को भी देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए